हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने बताने का प्रयास किया था कि मराठों को के उत्तराधिकारी के बारे में कि छत्रपति शिवाजी के बाद जो है कैसे संभाजी और शिवाजी द्वितीय और साहू जी के बारे में चर्चा किए थे। और साहू जी के बाद कैसे जो है मराठा साम्राज्य में एक पेशवा का पद आया। और उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि बालाजी विश्वनाथ जो पहला जो है पेशवा था वह कैसे जो है अपना जो है वो मराठों का प्रचार प्रसार किया पूरा हिंदुस्तान में। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि सिलसिलेवार तरीके से कि बालाजी विश्वनाथ के बारे में चर्चा करेंगे आज का क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ जो थे वह विश्वनाथ जो कोंकण के जो है एक ब्राह्मण कुल से ही थे ये। और इनके पूर्वज जो थे जंजीरा राज्य में जो है श्रीवर्धन के वंशानुगत रूप से एक कर यानी टैक्स उगाही का काम करते थे। बालाजी के जो कर संबंधी जितना भी ज्ञान बहुत अधिक था, तो टैक्स संबंधी ज्ञान होने के कारण जो है मराठों ने इन्हें जो है अपने यहाँ कार्य करने का एक अवसर दिया था। 1696 में देखते हैं 1696 ईस्वी में कि पुणे के सभा में जो एक सभा के एक सदस्य भी बने। इसके बाद में संपूर्ण पुणे के सूबेदार भी बने। और फिर देखते हैं कि बाद में दौलताबाद के भी सूबेदार ये बनते हैं। यहाँ देखते हैं कि इस समय जो है मराठों के समय में इस समय कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो बहादुर शाह प्रथम ने जो है शाहू को इस आशा से मुक्त कर दिया कि महाराष्ट्र यानी पुणे में जो पहुंच अगर ये हमारे जो है बालाजी विश्वनाथ को यानी शाहू को अगर हम छोड़ देंगे तो पुणे में पहुंच जाएगा, तो वहाँ गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इस आशा से जो है बहादुर शाह प्रथम जो है छोड़ दिया था। तो औरंगजेब जब तक दक्षिण में रहा तब तक शाहू को अपने कैद में अपने साथ ही रखा था। और औरंगजेब संभवतः कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ जो थे वो शाहू को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्र कराने का बहुत प्रयास भी किया इन्होंने। और शाहू को जो है राजकुमार आजम ने जो है यानी बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 में मुक्त कर दिया। जैसे ही मुक्त कर दिया वहां पर देखते हैं कि पुणे में जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। शाहू के चाची जो ताराबाई है ने शाहू को जो है झूठा दावेदार कहा इसे। और अंग्रेज अपने जो पुत्र के लिए यानी ताराबाई जो अपने पुत्र के लिए सतारा को गद्दी प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया। तो 1707 ईस्वी में देखते हैं कि खेड़ में जो है ताराबाई और शाहू के बीच में गृह युद्ध शुरू हुआ। लेकिन बालाजी ने जो शाहू का साथ दिया, ताराबाई के जो सेनापति जो थे धन्ना जी को अपनी ओर मिला लिया। ताराबाई क्या किए, अपने उनके सेनापति को अपनी ओर मिला लिया। लेकिन 1708 ईस्वी में जो है धन्ना जी की मृत्यु हो जाती है। तो धन्ना जी की जो पुत्र है चंद्रसेन को वह अपना सेनापति बनाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि चंद्रसेन का जो झुकाव था वह ताराबाई की ओर था। और शाहू ने जो है चंद्रसेन के उसे लग रहा था संभावना लग रहा कि विश्वासघात करेगा। इसलिए विश्वासघात से बचने के लिए उन्होंने एक नया पद शाहू ने जो है सेना करते। कौन सा पद? ये सेना करते, याद रखिए सेना करते। इसके वीडियो में मैंने बताया हूँ कि सेना करते यानी सैनिकों को संगठित करने वाला को कहते हैं। तो सेना करते का जो है एक पद जो है इन्होंने पर बैठाया किसे? बालाजी विश्वनाथ को। तो सत्ता के लिए राजनीति में युद्ध में हम देखते हैं कि इधर मुगलों के समय में कि उधर गृह युद्ध तो चल ही रहा था। और ऐसा इधर भी देख रहे थे कि मुगलों में सत्ता के लिए राजनीति के युद्ध में जो है 1713 ईस्वी में देखते हैं फर्रुखसियर ये सब जो फर्रुखसियर जो है उनके जो सैयद बंधु थे हुसैन अली और जो है अब्दुल्ला खान की सहायता से सिंहासन पर बैठा था फर्रुखसियर ने। तुरंत ही दोनों में गतिरोध हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ। और दिल्ली फिर से जो है एक बार पुनः षड्यंत्रों का अखाड़ा भी बन गया। सम्राट ने जो है मुख्य सेनापति हुसैन अली से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि सैयद बंधुओं का से जो मुक्ति पाने के लिए सम्राट जो है उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि जो है दक्षिण का वायसराय बनाकर भेज दिया हुसैन अली को। और
दूसरी ओर गुजरात का जो है गवर्नर जो है दाऊद खान को भेज दिया। और इधर जो कि मुगलों ने क्या किया कि साहू को जो है इसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए उकसाया इन्होंने। तो इस तरह से 1717 ईस्वी में देखते हैं कि अब्दुल्ला खान के दरबार में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह हुसैन अली को बुलाने पर बाध्य हो गया। और दूसरी ओर देखते हैं हुसैन अली ने भी जो है यह अनुभव किया कि यदि उसे दक्षिण में अनुपस्थित रहना है, यानी अनुपस्थित रहना है, तो वह मराठों से शत्रुता नहीं रख सकते हैं, उससे शत्रुता रखना बेवकूफ़ी है। इसलिए सैयद बंधुओं को जो है यानी मराठों और जो है दरबारी षड्यंत्रों के बीच उसे पीस जाने का भी भय था उसे। तो इस तरह से देखें तो हुसैन अली जो है दिल्ली की ओर प्रस्थान करने से पहले मराठों से मित्रता करने के लिए सोचा। और यहाँ देखिए कि साहू ने जो है अपनी माता और भाई को जो दिल्ली में बंधक बना था उसे छुड़ाने के लिए, उसे मुक्त करवाना चाहता था। और तुरंत इस तरह मित्रता के लिए जो तैयार भी हो गया इन्होंने। तो इस संधि की शर्तें भी जो बनवाई, इस समय एक मसविदा बनाया सम्राट की अनुमति के लिए और उसे दिल्ली भेज दिया। तो आइए हम देखते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा देखेंगे डिटेल क्या है कि इन्होंने। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेंगे कि कैसे है, तो सिलसिलेवार तरीके से एक अच्छी नोट्स भी बन जाएंगे कि बालाजी विश्वनाथ ने कूटनीति के द्वारा मराठा क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले को सरदारों का दमन किया। पहले जितने भी थे मराठा क्षेत्र में उन सभी सरदारों को दमन किया और कुछ को अपनी ओर मिलाया, और जिनमें से एक कान्हे जी आंग्रे और जो है परशुराम ये प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख हुए। यानी हमारा जो है बालाजी विश्वनाथ की तरफ देखते हैं कि कान्हे जी आंग्रे और परशुराम को एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में थे। तो कान्हे जी आंग्रे को जो है नौसेना का जो है प्रमुख यानी सरखेल का पद दिया इसे। कान्हे जी ने जो है पश्चिमी घाट पर मराठों की सुरक्षा सुनिश्चित की, यानी पश्चिमी के क्षेत्र जो था हमारा पश्चिमी का जितना भी क्षेत्र था, तो ये क्षेत्र में क्या था कि मराठों की सुरक्षा इतनी कड़ा से कर दी कि आगे कुछ हो नहीं सकता। और कोंकण क्षेत्र में यानी जंजीरा के सिद्धियों के साथ भी संधि की। जो जंजीरा जो थे यहाँ पर जो पूरा उनका भाग था, तो उनके साथ भी संधियां भी की। और इस तरह से कहा जाता है कि समुद्र का शिवाजी कहा जाता है। पूछा जाता है कि समुद्र का शिवाजी किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कान्हे जी आंग्रे को। कान्हे जी आंग्रे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्र का शिवाजी कान्हे जी आंग्रे को। इसके बाद देखते हैं कि 1717 ईस्वी में जो है हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक संधि होती है, जो अभी संधि जो हुई भी पुणे की संधि। तो क्योंकि हुसैन अली खां और मुगल दरबार में अपने विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र में मराठों का समर्थन भी चल रहा था, तो इसीलिए शर्त जो है मंजूर किया गया। और यहाँ देखते हैं कि संधि की शर्तें या पुणे की संधि कह सकते हैं। तो इसमें क्या था कि साहू संधि की शर्तें क्या थी, तो ध्यान से देखेंगे कि साहू जी के सभी परिवार बंधक बिना शर्त के छोड़ दी जाएंगे, यानी जितने भी बंधक के परिवार बिना शर्त के सभी को छोड़ दी जाएंगे। और शिवाजी के प्रदेशों यानी स्वराज्य पर, यानी गुजरात के जो क्षेत्र है, यहाँ जो क्षेत्र है, ये जितने भी क्षेत्र है, तो स्वराज्य पर अपना राजस्व का दावा स्वीकार किया जाएगा, यानी अपना टैक्स जो है वसूल कर सकता है वहाँ। और अगला तीसरा देखते हैं कि नवीन जितने भी नया जीते गए प्रदेश पर भी मराठों का दावा स्वीकार किया जाएगा। और चौथा है कि दक्षिण भारत में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी, यानी जो हमारा 1/4 भाग जो 10 भाग जो था वो चौथ और सरदेश मुखी, वो पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास करूँगा। जब शिवाजी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसमें डिटेल होता है। चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है मैसूर, तिरुचिरापल्ली और तंजौर में भी अधिकार दिया जाएगा, यहाँ पर भी अधिकार दिया जाएगा। अगला देखते हैं कि मराठा इन शर्तों के बदले में 15,000 सैनिक जो है मुगलों के लिए सुरक्षित करेंगे। यानी ये जितने भी अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसके बदले में 15,000 सैनिक जो है मुगलों के लिए छोड़ दिए जाएंगे, मुगलों के लिए सुरक्षित रखेंगे और उनके क्षेत्रों पर लूटपाट नहीं करेंगे। यानी मुगलों के लिए रखेंगे और उनके क्षेत्र जितने भी मुगल क्षेत्र पर उस पर हम लूटपाट नहीं करेंगे, ये बात कही।
और ये भी कहा कि मराठा जो है 10 लाख सालाना जो है नजराना मुगलों को देगी, मतलब प्रत्येक वर्ष 10 लाख जो है हम आपको मुगलों के यहाँ पहुंचाएंगे। यही बात जो है संधि की जो शर्तें हैं, यही जो है हमारे जो है बादशाह के पास ये शर्तें के लिए या मसौदा तैयार किया। तो ये मसौदा सम्राट की अनुमति के लिए ही जो है दिल्ली भेज दिया गया था। तो ये इस तरह से था ये हमारा जो संधियां थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस संधि के अनुसार जो है बालाजी विश्वनाथ जो है अपनी सेना के साथ जो है दिल्ली तक गए थे। यानी संधि के तहत जो है बालाजी विश्वनाथ अपनी सेना के साथ जो है दिल्ली तक गए और इस संधि पर हस्ताक्षर, मतलब इस संधि पर फर्रुखसिया जो थे, इसके बाद जो फर्रुखसिया जो शासक हुए थे उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसी बीच जो है फर्रुखसिया की हत्या भी कर दी गई। इसी बीच में जो क्योंकि षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया था मुगल दरबार, तो इसी समय जो है इसकी हत्या भी कर दी गई। और इसके बाद देखते हैं रफी-उद-दर्जात जो है यह संधि द्वारा जो संधि स्वीकृत हुई और 1719 ईस्वी में फरमान जारी कर मराठों को चौथ और सरदेश मुक्ति का पूरा अधिकार दे। ये जितने भी शर्त था उस शर्त जो है ये इनके द्वारा जो है रफी-उद-दर्जात के द्वारा जो है चौथ और सरदेश मुक्ति का अधिकार दे दिया गया। इस संधि के शर्तों के अनुसार जो है साहू के परिवार जितने भी थे, भाई और माता थी, उनको छोड़ दिया गया। और एक और देखते हैं, इससे यही पता चलता है कि पेशवा का जो पद में जो है काफी महत्व बढ़ गया और इसकी शक्ति में अपार शक्ति वृद्धि हुई। क्योंकि ये सब जितने भी संधि के जो थे, संधि के जो मसौदा तैयार किए थे, वो अपनी उसकी महत्वाकांक्षा थी, अपनी महत्व और शक्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक था। तो इस तरह से पेशवा का महत्व और शक्ति जो है धीरे धीरे इसका बढ़ना प्रारंभ हो गया। इसके बाद जो है एक जो संधि हुई थी, संधि की शर्तें या पुणे की संधि, इसको सर रिचर्ड महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मराठा साम्राज्य की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पूछा जाए कि पुणे की जो संधि हुई थी, यानी बालाजी विश्वनाथ जो है जो संधि उनके साथ जो हुई थी, तो मराठा के साम्राज्य की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी कौन, सर रिचर्ड टेम्पल ने। तो ये याद रखेंगे कि ये जो है संधि की शर्तें थी, ने कहा था। तो इस तरह से देखते हैं एक और भी एक थोड़ी सी जानकारी है कि पेशवा के बारे में कहा जाता है कि मुगलों के प्रति अपनी भक्ति को दिखाने के लिए 1714 में पैदल चलकर, यानी खुलदाबाद औरंगाबाद में पड़ता है, तो वहां पर औरंगजेब के मकबरे तक गए थे कहा जाता है। तो ये हमारा देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के बारे में अगला जो हम बताने का प्रयास करेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में, जो पूरा इसके बाद इसकी शक्ति और महत्व काफी जब बढ़ जाती है, तो बालाजी विश्वनाथ भी जो है पूरी जोश खरोश के साथ जो है पूरे मराठा साम्राज्य का जो है प्रसार कैसे करता है, वो अगला वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं।